नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको करवा चौथ पूजा की संपूर्ण सामग्री को दिखाया गया है। तो चलिए जल्दी से सारी सामग्री को आप नोट कर लीजिए। पूजन सामग्री में सबसे पहले आपको एक चौकी चाहिए। फिर चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। आपको नया कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका पुराना कपड़ा भी रखा है और साफ है तो आप उसको बिछा सकते हैं। करवा चौथ में करवा माता के साथ साथ शंकर जी, पार्वती जी और गणेश जी का भी पूजन किया जाता है। तो आपके पास यदि करवा माता की फोटो हो तो उसको रख लीजिए और शिव परिवार की फोटो भी आप रख लीजिए। यहाँ मेरे पास जो फोटो इसमें शिव परिवार की भी फोटो है, उसी में करवा माता की भी फोटो है, तो मैं यहाँ पे एक ही फोटो रखूंगी। आपको अगर ये करवा माता की इस तरह की फोटो मिलती है और इसके साथ शिव परिवार नहीं तो आपको शिव परिवार का भी फोटो रखना पड़ेगा। करवा चौथ के व्रत में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, इसका बहुत महत्व है। तो यहाँ पर आप करवा चौथ व्रत कथा की पुस्तक भी रख लीजिए। यदि आपको पुस्तक नहीं मिलती है तो हमारे चैनल पर करवा चौथ की चारों कथाएं दी गई, आप उनको अवश्य सुनिए। अब हमें इसमें एक मिट्टी का करवा लेना होता है। कई लोग यहाँ 2 मिट्टी के करवे लिए जाते हैं। अब करवे कई तरह के होते हैं, कुछ बहुत ही डेकोरेटेड होते हैं, कुछ बहुत ही सादे होते हैं। जैसे ये बिल्कुल सादा सा पेंट करा हुआ है, इसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं करा गया है। तो इस तरह का करवा भी मिलता है, आप इसको भी ले सकते हैं। करवे के आगे देखिए छेद जैसा होता है, इसमें हम लोग सरई डालते हैं। कई लोग सरई नहीं डालते, रुई डालते हैं। ये एक हमारा धातु का भी करवा है। तो हमारे यहाँ तो ये शादी में ही दे दिया जाता है या शादी के बाद पहली बार मायके से आता है। तो हमारे यहाँ एक मिट्टी का करवा यूज करते हैं और एक धातु का करवा जो मायके से आता है उसे यूज करते हैं। आप ये करवा अपने पति के द्वारा भी खरीदवा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो मायके से इसका पेमेंट हो जाए और आप यहाँ पे खरीद लीजिए, तो ऐसे भी आप रख सकते हैं। पहली बार जब आप ये व्रत रखते हैं तब मायके से करवा आता है और संपूर्ण पूजन सामग्री भी आती है। लेकिन आपके यहाँ जैसे रीति रिवाज हो तो आप वैसे करिएगा। हमारे यहाँ 2 करवों की पूजा की जाती है, किसी किसी के यहाँ एक ही करवे की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ करवों के साथ साथ सरई भी ली जाती है। देखिए इस तरह से सींक जैसे होते हैं, इन्हें करवे के आगे की तरफ लगा दिया जाता है। ये सरई दोनों करवों में लगाई जाती है। करवा चौथ के दिन चांद की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक जल का लोटा लिया है, यहाँ पे हमने एक थाली ली है। ये डेकोरेटिव भी होती है और आप सादी प्लेन भी ले सकते हैं। आप घर पर भी थाली को सजा सकते हैं। यदि करवा चौथ में आपके यहाँ चांद को छलनी से देखा जाता है तो एक छलनी आप अवश्य रखिए। ये छलनी आपको बार बार हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने एक बार खरीद ली और अच्छी तरह से चल रही है तो आप इसका इस्तेमाल कई सालों तक कर सकते हैं। इस तरह से थाली और लोटे को भी बार बार नहीं बदला जाता है, जब वो खराब हो जाए तभी आप बदलिए। ये चलनी आपको प्लास्टिक की नहीं लेनी है, लोहे की जाली वाली चलनी ही लेनी है। यदि आपके यहाँ पूजा में कलश रखा जाता है तो आप धातु अथवा मिट्टी का एक कलश ले लीजिए। आप कलश में डालने के लिए यहाँ पर आप एक सुपारी ले लीजिए, आप एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, आप पीसी हल्दी भी ले सकते हैं, अक्षत ले लीजिए, बिना टूटा चावल, यहाँ हमने पुष्प लिया है, एक सिक्का लिया है। ये 5 चीजें आपको इस कलश में डालनी होंगी। और गंगा जल भी आपको यहाँ पे लेना है और शुद्ध जल भी लेंगे। और यहाँ देखिए हमने आम के पत्ते ले लिए हैं, आप अशोक के पत्ते भी यहाँ पर ले सकते हैं, 5, 7, 11। अब आपको यहाँ पर कोई भी अनाज लेना है, हमने यहाँ पे गेहूं लिया है, आप चावल भी ले सकते हैं, जौ भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये नए चावल का प्रयोग इस पूजा में किया जाता है। इसे धो के फिर पीस के फिर चीनी मिला के दूध मिला के फिर इसके हमारे यहाँ लड्डू बनाए जाते हैं जो कि चढ़ाए जाते हैं। हमने यहाँ पे पीले अक्षत भी लिए हैं, आप सफ़ेद अक्षत में थोड़ा हल्दी डालकर भी चढ़ा सकते हैं। अब चलिए थाली में हम कुछ सामान रख लेते हैं जो कि पूजा में आवश्यक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रोली रखी है, रोली की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने यहाँ पर देखिए अष्टगंध लिया है, आप पीला चंदन भी ले सकते हैं भगवान शिव को लगाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे सिंदूर लिया, ये पीला सिंदूर है। हमने धूप ले ली है, यहाँ हमने सूती कलावा ले लिया, इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं। गणेश जी को चढ़ाने के लिए आप जनेऊ भी अवश्य रख लीजिएगा। अंत में कपूर से आरती करने के लिए कपूर रख लीजिए, यदि हवन करते हैं उसके लिए भी कपूर रख लीजिए आप। फिर हमने माचिस रखी है यहाँ पर। गणेश जी को पान पे लौंग, इलायची, सुपारी रखकर चढ़ाने के लिए आप लौंग, इलायची, सुपारी भी रख लीजिए। दोनों करवों को भरने के बाद उनके ऊपर दक्षिणा रखी जाती है, इसलिए आप कुछ दक्षिणा भी अवश्य रख लीजिए। थोड़ी हल्दी रख लीजिए, कलश के पत्तों पे भी लगाएंगे, गणेश जी को भी चढ़ती है। फिर यहाँ हमने देखिए गंगा जल रख लिया है कलश में डालने के लिए। ये हमने देखिए यहाँ पे जल के आचमनी करने के लिए आचमनी भी रख ली है। यहाँ हम खील भी लेते हैं, इसे करवों में भरा जाता है। आप चूरा भी ले सकते हैं।
इसके साथ हमने यहाँ पे बताशे रखे हैं। बताशे बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप यहाँ पे चीनी के खिलौने भी ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमने फल लिए हैं, 5 तरह के फल हमने यहाँ पर लिए हैं। सिंघाड़ा, केला, संतरा, सेब, अनार। तो आप एक ही जो फल होता है वो भी 5 की संख्या में चढ़ा सकते हैं, या आप 2 ही फल चढ़ा दीजिए, या आप एक ही फल चढ़ा दीजिए। श्रद्धा से आप कुछ भी चढ़ा दीजिए। फिर हमने यहाँ पे एक नारियल भी लिया है। नारियल भी पानी वाला चढ़ाया जाता है। कुछ लोग इसको कलश के ऊपर रखते हैं, कुछ लोग दीप कलश बनाते हैं। तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं यदि आपको कलश पे नहीं रखना है या नहीं चढ़ाना है। इसके बाद हमने यहाँ पे पुष्प रखे हैं, दूर्वा रखी है, पान रखा है। आपको यदि पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप मत लीजिए, बिना पुष्प के भी पूजा हो जाती है। दूर्वा मिल जाए तो अच्छा है गणेश जी को चढ़ाने के लिए। इसके बाद देखिए श्रृंगार सामग्री इसमें आप अवश्य चढ़े, क्योंकि ये सुहाग की ही पूजा होती है। तो माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। आप 16 सुहाग की सामग्री ले सकते हैं, या आप केवल 5 सुहाग की सामग्री ले लीजिए, या आप केवल नई चूड़ी और नई बिंदी ही चढ़ा दीजिए। करवा चौथ माता के लिए आपको एक नई चुनरी अवश्य लेनी चाहिए, ये माता को चढ़ाई जाती है। यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए। हमारे यहाँ गुलगुले भी बना के चढ़ाए जाते हैं, तो हमने वो भी रखा है। आपके यहाँ यदि मिठाई चढ़ाई जाती तो आप मिठाई चढ़ा दीजिए, जो भी भोग चढ़ाया जाता है चढ़ा लीजिए। ये देखिए हमने चावल के आटे से पिन्नी बनाई है, इसको भी हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। हम इसमें से थोड़ी सी मिठाई भी यहाँ पे चढ़ाते हैं। यहाँ 2 लोटों में शुद्ध जल भर के रख लीजिए। 1 लोटे के जल से हम पूजन करते हैं, दूसरे जल को हम करवे में भरते हैं, फिर कथा सुनते हैं उससे। हमारे यहाँ सासू माँ को या हमसे जो भी बड़ी घर में सुहागिन स्त्री होती है उसको बायना निकाल के दिया जाता है। तो इसके लिए हमने एक साड़ी रख ली है, फिर सुहाग की कुछ सामग्री रख ली है। आपने जो सुहाग सामग्री यहाँ पर चौथ माता के लिए निकाली या पार्वती जी की निकाली, उससे भी आप कुछ सामग्री यहाँ पर निकाल कर दे सकते हैं। आप सुहाग की सामग्री इतनी रखिए कि उसका दान करने के बाद कुछ सामग्री आपके इस्तेमाल के लिए आप स्वयं भी रख सकें। बायने में हम यहाँ पर एक साड़ी रखते हैं, सुहाग सामग्री रखते हैं। सुहाग सामग्री की संख्या आप अपनी क्षमता के अनुसार रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिठाई रखते हैं, या जिस करवे में आपने खाने पीने का सामान रखा है वो सारी सामग्री इस पे रख के दे दी जाती है, और थोड़ी सी दक्षिणा रख करके भी दे दी जाती है। अब यदि आप इस दिन हवन करते हैं तो आपको हवन कुंड यहाँ पे एक लेना है। गाय का उपला ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ी हवन सामग्री ले लीजिए, तो आप वहाँ पे हवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा पूरे 16 श्रृंगार करके ही की जाती है। इस दिन आप अपनी शादी की चुनरी पहन लें या शादी की साड़ी पहन लें। अपना मांग टीका अवश्य इस दिन आप लगाएं, नाक में नथ अवश्य पहन लें, और गले में अपना मंगलसूत्र भी अवश्य पहन लें। हाथों में खूब चूड़ियां पहन लीजिए, मेहंदी अवश्य लगा लीजिए। दोस्तों, ये त्योहार सुहागिन महिलाएं हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। इस दिन हमें पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और हंसी खुशी इस पर्व को मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।